अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको जिनको का एक सोलर पैनल इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं। जिनको का ये जो पैनल है, ये नई टेक्नोलॉजी का 3rd जनरेशन सोलर पैनल है। जितने भी पहले जिनको ने सोलर पैनल बनाए हैं जो कि टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के थे, उसमें पहले जो उनकी 1st जनरेशन थी, 2nd जनरेशन थी, और ये टॉपकॉन में उनकी 3rd जनरेशन का सोलर पैनल है। अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि हम ABC टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल जैसे मार्केट में मौजूद हैं, जैसे लॉन्जी X10 है, आइको है, ABC टेक्नोलॉजी के बहुत सारे सोलर पैनल्स आजकल बहुत फेमस हो रहे हैं। लेकिन उनको बीट करने के लिए जिनको ने भी अपनी टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट्स जो हैं वो की हैं, और ऐसी चीज़ें की हैं जिनको ने कि एक बंदा जो परचेज़ करता है सोलर पैनल, उसको कन्फ्यूजन में डाल दिया है कि उसको ABC टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल परचेज़ करना चाहिए या जिनको का सोलर पैनल परचेज़ करना चाहिए। हम बात करेंगे जिनको के सोलर पैनल की, जिन्होंने टेक्नोलॉजी का जो यूज़ किया है वो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, और दूसरी तरफ हमारे पास ABC टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल्स मौजूद होते हैं, यानी ऑल बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल्स हमारे पास मौजूद होते हैं। ऑल बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल्स हमारे पास मार्केट में मौजूद हैं पाकिस्तान में, और जिनको के भी टॉपकॉन के मौजूद हैं। मगर जिनको ने जो लॉन्च किया है वो है टाइगर नियो 3। ये 3rd जनरेशन का सोलर पैनल है, और ABC के भी 3rd जनरेशन के सोलर पैनल जो है वो मार्केट में मौजूद हैं, जो कि ऑलमोस्ट 665 वाट्स की कैटेगरी में आते हैं। जब 665 वाट का सोलर पैनल होता है, अगर आप जिनको की बात करें तो यहाँ पर ओपन सर्किट वोल्टेज उसका 50 वोल्ट के करीब कहीं मिलेगा आपको, और जब सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो तकरीबन 42 वोल्ट के करीब मिलेगा, और करंट इसका 42 वोल्ट के साथ तकरीबन 15 एम्पेयर के करीब मिल सकता है आपको, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये करंट वोल्टेज की बात नहीं है, इंजीनियरिंग इज टोटली डिफरेंट। इंजीनियरिंग फिलॉसफी ही मुख्तलिफ है इन दोनों की। यहाँ टॉपकॉन है या ABC है। अब मैं फिलॉसफी पहले समझा दूं, फिर हम आगे चलते हैं फीचर्स की तरफ, जिसमें मैं टाइगर नियो 3 के वो जदीद फीचर्स एक्सप्लेन करूंगा जो कि आपको कन्फ्यूजन में डाल सकते हैं कि आप ABC की तरफ जाएं या फिर आप जिनको के इस सोलर पैनल की तरफ जाएं। तो सबसे पहले सपोज करें कि आपके पास एक रास्ता है, यानी ट्रैफिक जैम है, ये रोड है, यहाँ पे ट्रैफिक जैम हुई हुई है, ठीक है। अब यहाँ से मिलियंस ऑफ कार्स ने गुजरना है और उस तरफ जाना है, ठीक है। ट्रैफिक जैम में से गुजर के बहुत सारी कार्स, मिलियंस ऑफ कार्स उन्होंने गुजर के यहाँ से यहाँ इस रोड पर जाना है, इस रास्ते पर जाना है। अब अगर यहाँ पे कोई रूल्स ना हो, कोई रास्ते प्रॉपर लेन्स ना बनी हो, तो ये कार्स यहाँ पर स्टक हो जाएंगी और ट्रैफिक जैम जो है वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो जिनको की अप्रोच टॉपकॉन, ये जो टाइगर नियो 3 में यहाँ पर जो इन्होंने अप्रोच लगाई है, यहाँ पर वो समझे ये है, फिलॉसफी ये है कि इन्होंने लेन्स बना दी हैं, लेन्स बहुत सारी बना दी हैं, और 4 रास्ते बना दिए हैं, रूट्स, 4 बड़े रास्ते बना दिए, 4 रास्ते यानी रूट्स जो हैं उन्होंने बना दिए हैं 4, और समझ लें कि जो पैरेलल लेन्स हैं वो बना दी हैं इन्होंने 28। अब 4 अगर मुख्तलिफ रास्ते बना दिए जाएं और हर एक में 28 लेन्स बना दी जाएं, तो ट्रैफिक जैम जो है उसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, ताकि हर कार जो है वो दूसरी कार्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो, और अलग अलग अपनी अपनी लेन्स के अंदर, अपने अपने रूट के अंदर जो है वो इस रास्ते तक पहुंच जाएं। ये है फिलॉसफी इस टेक्नोलॉजी की। जिनको ने 28 बस बार्स यूज़ की हैं फ्रंट साइड पर, पैनल के फ्रंट साइड के ऊपर 28 बस बार्स यूज़ की हैं, और 4 रूट्स का मतलब यह है कि यहाँ पर क्वार्टर कट नहीं है। आपको पता है पहले जो सोलर पैनल आते थे वो फुल सेल होते थे, बाद में हाफ कट की बात आ गई। मतलब पहले फुल सेल ऐसे एक पैनल था, वो फुल ऐसे होता था, ऐसे कहते थे फुल सेल। बाद में आ गई हाफ कट। हाफ कट का फ़ायदा ये हुआ कि अगर यहाँ पर शेडो पड़ रहा है एक रीजन में, या कोई डैमेज अगर इस रीजन में आ गया है, कोई माइक्रो क्रैक्स ज़्यादा इस रीजन में आ गए हैं, तो उसकी वजह से पूरा पैनल अपनी पूरी पावर लॉस नहीं करेगा। जबकि फुल सेल में यही होता था कि अगर एक साइड पे कोई प्रॉब्लम आ गई तो पूरा पैनल अपनी पावर को बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देता था। लेकिन हाफ सेल जब टेक्नोलॉजी आई तो हाफ कट में क्या हुआ, पैनल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। अगर एक हिस्से में कोई माइक्रो क्रैक आ गया, कोई शेडो आ गया, ठीक है, कोई डैमेज आ गया, तो वो जो दूसरा वाला है वो अपनी 50% जो पावर आपको मिलती रहेगी, पूरा ये दूसरा जो रीजन है वो फुल एफिशिएंसी के साथ आपको पावर देता रहेगा। हाफ कट का ये फ़ायदा था।
लेकिन जिनको ने अब मुतारिफ कराया है क्वार्टर कट। क्वार्टर कट टेक्नोलॉजी का मतलब है कि एक सेल को, जो एक रेक्टेंगुलर सेल है, उसको 4 इक्वल हिस्सों में उन्होंने डिवाइड कर दिया। तो इनके नंबर ऑफ सेल्स टोटल बनते हैं 264, यानी कि ये जो रेक्टेंगल्स हैं समझे 66 हैं, और मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 264 टोटल सेल्स हो जाते हैं। जबकि यहां पर जो टोटल सेल्स हैं एबीसी टेक्नोलॉजी में 144 सेल्स। तो इन्होंने बस बार्स जो हैं वो कर दी 28, ये जो मैं यहां पे लेन्स और रूट्स बता रहा था, 28 बस बार्स इन्होंने यहां पर कर दी हैं। और 4 रूट्स का मतलब, जो मैं 4 बता रहा था, वो 4 का मतलब यहां पर ये 4 सेल्स हैं जो कि इक्वल, उन्होंने एक बड़े रेक्टेंगल सेल को 4 हिस्सों में डिवाइड करके अपने नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज किया है। यानी रूट्स बढ़ाए हैं, करंट को डिवाइड करने के रास्ते बढ़ा दिए हैं। और जब करंट मुख्तलिफ रास्तों पर डिवाइड हो जाएगा तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, रूट्स कम होंगे, लेन्स कम होंगी, तो समझ लें कि यहां पर क्या होगा, करंट जो है वो ज़्यादा मिकदार में गुजरेगा और वहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगी और वहां पर हीट की वजह से एनर्जी लॉसेस ज़्यादा रहेंगे। जब आप अपने बस बार्स को बढ़ाते हैं, अल्ट्रा थिन बस बार्स को उन्होंने यहाँ बढ़ाया और क्वार्टर कट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने नंबर ऑफ रूट्स, लेन्स को, यानी करंट के रास्तों को ज़्यादा किया, फ्रिक्शन को कम किया, हीट लॉस को कम किया और एफिशिएंसी को इंक्रीज किया। यह है फिलॉसफी जो कि जिनको ने अपनाई है अपने इस लेटेस्ट सोलर पैनल के अंदर, थर्ड जनरेशन के। जबकि दूसरी तरफ यहां पर भी थर्ड जनरेशन का सोलर पैनल है। एबीसी टेक्नोलॉजी की जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में ऑलरेडी एबीसी टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल मौजूद हैं थर्ड जनरेशन में, जो कि इसी कैटेगरी में हैं। वहां पर भी उनके सामने भी यही मसला दरपेश था, ट्रैफिक जैम थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रूट्स, लेन्स के ऊपर काम नहीं किया। उन्होंने कहा जी ये सोलर पैनल है, इसके फ्रंट साइड के ऊपर से सारा कुछ ही रिमूव करके बैक साइड पे कर दो। फ्रंट साइड पे जितनी भी ग्रिड का स्ट्रक्चर है वो बैक साइड पे शिफ्ट कर दो, इसको 0 बस बार कर दो। फ्रंट साइड पे कोई भी बस बार नहीं होगी। जब फ्रंट साइड पे कोई बस बार नहीं होगी तो ज़्यादा एरिया होगा लाइट एब्जॉर्ब करने के लिए, तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो ट्रैफिक जैम को इन्होंने कैसे हैंडल किया, इन्होंने रूट रास्ते नहीं बनाए, लेन्स और रूट्स नहीं बनाए एबीसी वालों ने, बल्कि उन्होंने कहा कि हम एक टनल बना लेते हैं। तो उन्होंने बजाय कि रोड के ऊपर मुख्तलिफ रूट्स और लेन्स बनाने के, उसके नीचे से एक सबवे बना ली, टनल बना ली। टनल सिस्टम करके उन्होंने ट्रैफिक को टनल से रूट कर दिया और यहाँ तक पहुँचा दिया। तो फिलॉसफी मुख्तलिफ है। इन्होंने क्या किया, ऊपर जो है फ्रंट साइड पे सारा कुछ 0 कर दिया, 0 बस बार, कोई ट्रैफिक ऊपर नहीं है, सारी ट्रैफिक बैक साइड से उन्होंने भेज दी। रियर साइड पे उन्होंने ज़्यादा काम किया है। अब रियर साइड पे चूंकि इनका सर्किट कॉम्प्लेक्स है, तो फिर इनको नुकसान ये हुआ कि बाईफेशियल जो फैक्टर है, बाईफेशियलिटी, वो इनकी 75% तक रिड्यूस हो गई। क्योंकि फ्रंट साइड तो खाली हो गई, लाइट ज़्यादा अब्जॉर्ब कर ली, एफिशिएंसी बढ़ा ली, लेकिन बैक साइड पे सर्किट कॉम्प्लेक्स हो गया तो वहाँ पर लाइट को कम जगह मिलेगी अंदर जाने की, तो वहाँ पर बाईफेशियलिटी फैक्टर महदूद है अप टू 75%। ठीक है, अब ये 5% आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इस तरफ बाईफेशियल फैक्टर जो है वो कंपनी क्लेम करती है 85% बाईफेशियल फैक्टर ज़्यादा है। क्योंकि इन्होंने तो फ्रंट साइड को जो है वो बैक साइड पर शिफ्ट नहीं किया, बल्कि इन्होंने फ्रंट साइड को अपने रूट्स और लेन्स इंक्रीज करके, इंटरनल रेजिस्टेंस को कम करके एफिशिएंसी को इंक्रीज किया है, फ्रिक्शन को कम करके, हीट लॉसेस को कम करके इन्होंने अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज किया है। जबकि इन्होंने बिल्कुल फ्रंट साइड से ट्रैफिक को बिल्कुल हटा दिया और सारा टनल से भेज दिया, मतलब बैक साइड पे शिफ्ट कर दिया, 0 बस बार का स्ट्रक्चर लॉन्च किया, फ्रंट साइड से बिल्कुल खाली कर दिया, लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब किया, लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करके एफिशिएंसी को इंक्रीज किया। तो इंजीनियरिंग फिलॉसफी इज टोटली डिफरेंट। ये दोनों कंपनीज के जो थर्ड जनरेशन के सोलर पैनल्स हैं, ये भी एन टाइप है और ये भी एन टाइप हैं दोनों एन टाइप, मगर टेक्नोलॉजी और फिलॉसफी दोनों डिफरेंट। टॉपकॉन टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है और यहाँ पर ऑल बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। टेक्नोलॉजी डिफरेंट, फिलॉसफी डिफरेंट, मगर आउटपुट जब एफिशिएंसी की बात करते हैं तो यहाँ पर 24.8% एफिशिएंसी इन्होंने गेन की है जिनको ने टाइगर नियो 3 में। जबकि यहाँ पर एबीसी टेक्नोलॉजी आजकल 24.8% से लेकर ऑलमोस्ट 25% आप कह सकते हैं, यानी एफिशिएंसी तकरीबन करीब करीब है, माइनर सा डिफरेंस हो सकता है।
अच्छा, अब कुछ लोग जो हैं वो ABC के सोलर पैनल्स जो हैं ज़ाहिर है इसलिए परचेज करते हैं कि वहाँ पर पार्शियल शेडिंग ऑप्टिमाइजेशन का फीचर मौजूद है। मतलब सेल लेवल पर, सेल लेवल के ऊपर ऑप्टिमाइजेशन की है इन्होंने, ABC वालों ने। इन्होंने क्या किया कि जैसे ये पूरा है, यहाँ पर ये सेल्स बने हुए हैं पैनल्स के ऊपर, ठीक है। अब अगर एक सेल के ऊपर कोई बर्ड की ड्रॉपिंग आके गिरती है, कोई बर्ड की गंदगी आके इस पर जम जाती है किसी एक सेल के ऊपर, या किसी दरख्त के किसी पत्ते का साया इसके ऊपर आ रहा है, किसी एक शाख का साया किसी एक या दो सेल के ऊपर आ रहा है, या कोई पोल है या कोई और चीज़ तार है जिसका साया जो है सिर्फ 1 2 3 सेल्स के ऊपर आ रहा है, तो इन्होंने क्या किया है कि सेल लेवल के ऊपर ऑप्टिमाइज किया इसको कि सिर्फ वही सेल डेड होंगे जिसके ऊपर शेडो आएगा, ठीक है। इसे कहते हैं स्पॉट शेडिंग, क्योंकि ये एक स्पॉट है, पूरे पैनल के ऊपर 1 2 स्पॉट हैं जहां पर शेडिंग आ रही है किसी एक चीज की, या बर्ड ड्रॉपिंग की, या ट्री की, या पोल की, किसी एक स्पॉट के ऊपर। तो जब हम स्पॉट शेडिंग की बात करते हैं तो वहां पर ABC टेक्नोलॉजी विन करती है। अगर किसी के घर, अगर आपने सोलर पैनल लगाने अपने घर में और आपको प्रॉब्लम स्पॉट शेडिंग का है, तो आपको ABC टेक्नोलॉजी के ऊपर जाना चाहिए, ये वाले पैनल परचेज करने चाहिए। लेकिन अगर आपका प्रॉब्लम स्पॉट शेडिंग नहीं है बल्कि लीनियर शेडिंग है, लीनियर शेडिंग है। अब लीनियर शेडिंग को हम रो टू रो शेडिंग भी कहते हैं, रो टू रो। रो टू रो का मतलब है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम बात का जब हम L2 स्ट्रक्चर लगाते हैं तो जो फ्रंट पे हमने L2 लगाया है उसका शेडो मॉर्निंग और इवनिंग में बैक साइड की जो हॉरिजॉन्टल रो है, यानी बॉटम एज के ऊपर उसका साया आता है बैक साइड वाली के ऊपर, मॉर्निंग में, सुबह के टाइम और इवनिंग में। डॉन एंड डस्क टाइम पर हमें फेस करनी पड़ती है रो टू रो यानी लीनियर शेडिंग। अगर हम लीनियर शेडिंग की बात करें तो उसमें अगर आपको यह प्रॉब्लम है तो फिर आपको जिनको की इस टाइगर नियो 3 3rd जनरेशन सोलर पैनल जो टाइगर ने लॉन्च किया, जो जिनको ने लॉन्च किया है, उसके ऊपर जाना चाहिए, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि लीनियर शेडिंग को ज़्यादा अच्छा टैकल ये टेक्नोलॉजी कर सकती है। इन्होंने अपने सेल को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, मैंने जैसे को बताया। इनके पास 264 सेल्स हैं, ठीक है। तो अगर एक पैनल ऐसे है और उसका एक सेक्शन अगर ब्लॉक हो जाता है, यानी फ्रंट वाले पैनल का बैक साइड पे जब शेडो आया तो ये सब पीछे वालों का ब्लॉक हो गया, तो क्या होगा, जितने ब्लॉक होंगे उतनी ही पावर का लॉस होगा, जो ब्लॉक नहीं हुए उनकी पावर मिलती रहेगी। ये है फायदा इसका। लगता है जैसे इसका साया यहां पड़ जाए किसी एक के ऊपर, 2 के ऊपर, ठीक है, कोई पोल है, कोई वायर है, ठीक है, कोई और चीज़ है जिसका साया सिर्फ किसी स्पॉट पर हो, पूरी रो पर ना हो। अगर पूरी रो पर है, ऐसे है, ये वाला सीन है, तो यहां पर आपको टॉपकॉन विन करती है। टॉपकॉन का मतलब है टॉपकॉन में जो 3rd जनरेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, टाइगर नियो 3, वहां पर जिनको की ये टेक्नोलॉजी विन करती है। लो लाइट कंडीशंस की मतलब आपको पता है मॉर्निंग में और इवनिंग में आपके पास लो लाइट कंडीशंस होती हैं। मतलब आपकी सोलर एनर्जी बेसिकली इस तरह होती है, ये मॉर्निंग टाइम है, ये समझ लें कि दिन के 10 बजे से लेकर 3 बजे तक का टाइम है, उसके बाद फिर ये इवनिंग का टाइम है। ये मॉर्निंग हो गई, डॉन टाइम और डस्क टाइम, मॉर्निंग इवनिंग। यहां पर तो सारे ही सोलर पैनल्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन पैनल का इम्तिहान शुरू होता है यहां, कब सोलर पैनल सुबह के वक्त आपके इन्वर्टर को वेकअप कर दे। तो जिनको का ये पैनल जो है नियो 3, इट वेक्स योर इन्वर्टर अप अर्लियर इन द मॉर्निंग एंड कीप्स द लोड रनिंग लेटर इन द इवनिंग। सुबह के वक्त 15 मिनट से लेकर 30 मिनट, 15 मिनट से लेकर 30 मिनट के पहले आपके ये सोलर पैनल जो हैं उसकी स्ट्रिंग में इतनी अच्छी वोल्टेज जो है वो बन जाएगी कि आपका इन्वर्टर जल्दी वेकअप हो जाएगा और पावर रन करने लग जाएगा, अगर आप जिनको का ये पैनल यूज़ करते हैं। और यही चीज़ जो है वो इवनिंग में होगी कि लेट इवनिंग तक जो है पैनल आपको आउटपुट अच्छी देता रहेगा, यानी वोल्टेज ज़्यादा देता रहेगा, जिससे आपकी ओवरऑल जो पावर प्रोडक्शन है, टोटल यील्ड है, टोटल पावर यील्ड, टोटल यील्ड वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी।
अगर आप पूरे साल के यूनिट्स देखें, अब किसी ने ABC लगाए हुए हैं और किसी ने जिनको के ये टाइगर न्यू लगा लिए, अगर उसको पावर आउटपुट यील्ड ज़्यादा चाहिए, यूनिट्स ज़्यादा चाहिए पूरे साल के, तो फिर उसको इधर जाना चाहिए, क्योंकि जिनको का ये दावा है कि 2 to 3% यील्ड ज़्यादा है। जो यूनिट्स आपको ये पैनल बना के देंगे और जो यूनिट्स आपको ये पैनल बना के देंगे, उसमें 2 से 3% का फ़र्क आएगा। जिनको की टोटल प्रोडक्शन, यूनिट्स की प्रोडक्शन ओवरऑल पूरे साल में 2 से 3% ज़्यादा रहेगी। तो टोटल यील्ड इसकी ज़्यादा रहेगी इनके क्लेम के मुताबिक। और दूसरी चीज़ ये है कि लो लाइट कंडीशंस मतलब अगर 200 वाट्स पर स्क्वायर मीटर, ये सोलर रेडियंस बहुत कम होती है। आपको पता है कि सोलर पैनल के पीछे जो स्टिकर लगा होता है जिसके ऊपर उसकी पावर, वोल्टेज, करंट लिखे होते हैं, वो स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस होती हैं। स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस के मुताबिक व्हाट इज स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस, यहाँ पर 1000 वाट्स पर स्क्वायर मीटर उन्होंने कंसिडर किया होता है। यानी सोलर की जो रोशनी, सूरज की रोशनी, इतनी वो कंसिडर करके आपको पावर बता रहे होते हैं पैनल के स्टिकर के पीछे। लेकिन असल में तो उतनी नहीं होती। ये 1000 शायद आपको मिड में अचीव हो जाए इस जगह पे, लेकिन यहाँ तो अचीव नहीं होगी, यहाँ भी अचीव नहीं होगी। यहाँ पर आपकी रहेगी 200 ऑन एवरेज वाट्स पर स्क्वायर मीटर, ऑन एवरेज 200 वाट्स पर स्क्वायर मीटर। अब ये बहुत कम लो लाइट कंडीशन होती है, 200 वाट्स पर स्क्वायर मीटर। यहाँ पर पावर आउटपुट ज़ाहिर कम रहती है। लेकिन जिनको का ये दावा है कि लो लाइट कंडीशंस में जहाँ पर सोलर रेडियंस 200 स्क्वायर मीटर होगी, वहाँ पर भी हमारा पैनल जो है वो ज़्यादा परफॉर्म करेगा, यील्ड ज़्यादा देगा, पावर आउटपुट ज़्यादा देगा। तो अगर आपको प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए ओवरऑल, तो आपको जिनको नियो 3 थर्ड जनरेशन सोलर पैनल की तरफ जाना चाहिए, टॉपकॉन की तरफ जाना चाहिए। टोटल प्रोडक्शन अगर आपको ज़्यादा चाहिए। लीनियर शेडिंग का प्रॉब्लम है, रो टू रो शेडिंग का प्रॉब्लम है, यानी कि एक पूरी रो ब्लॉक हो जाती है शेड से पैनल्स की किसी वक्त, सुबह के वक्त या शाम के वक्त या किसी एक टाइम पे, तो फिर आपको जिनको के इस नियो 3 की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका प्रॉब्लम स्पॉट शेडिंग है, जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया, तो वहाँ पर आपको ABC टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए। अगर आपको बाईफेशियल गेन ज़्यादा अच्छा चाहिए, आपका स्ट्रक्चर इतना एलिवेटेड है और नीचे सरफेस जो है वह रिफ्लेक्टिंग है और बाईफेशियल गेन आपको अच्छा मिल सकता है, तो आपको जिनको की तरफ जाना चाहिए। क्यों कि यहाँ पर 85% बाईफेशियलिटी क्लेम की गई है, जबकि यहाँ पर अप टू 75% है, क्योंकि उन्होंने अपने सर्किटरी को बैक साइड पे शिफ्ट किया है और फ्रंट को उन्होंने खाली छोड़ा है। फ्रंट साइड से एफिशिएंसी दोनों की इक्वल है। अब बात करते हैं हॉट क्लाइमेट या एक्सट्रीम कंडीशंस के ऊपर, ये दोनों ही पैनल एक जैसा परफॉर्म करेंगे। और अगर हम बात करें लॉन्ग लाइफ स्पैन की, तो वो भी इन दोनों का बराबर है। कुछ चीज़ें इनकी इक्वल हैं, लेकिन हर बंदे की ज़रूरत, हर शख्स की ज़रूरत एक जैसी नहीं होती। किसी का प्रॉब्लम कुछ होता है, किसी का प्रॉब्लम कुछ होता है, किसी की प्रायोरिटी कुछ होती है, किसी की प्रायोरिटी कुछ होती है। तो इसलिए मैंने दोनों सोलर पैनल्स कंपेयर कर दिया आपके सामने, और टाइगर नियो की जो नियो 3 की जो स्पेशलिटीज़ थी, जो फीचर्स थे, वो मैंने आपके सामने हाईलाइट कर दी किसी दूसरी टेक्नोलॉजी को सामने रख के, ताकि वो ज़्यादा हाईलाइट हो सके, पता चल सके एक्चुअल डिफरेंस है क्या। इस वीडियो को देखने के बाद अब यकीनन ये फैसला कर पाएंगे कि आपके सिनेरियो में, आपकी कंडीशंस में इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा सोलर पैनल आपके लिए बेहतर है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो मज़ीद वीडियोज़ हैं, जिसमें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, वो आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।